हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपको हिंदी मिरर पर यूओयू के और क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं जो लास्ट ईयर 2017 से जो पेपर आ रहे हैं वो वाले पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए BAHL 101 कोड दिया था। उसके बाद 102 ये फर्स्ट ईयर के पेपर थे, लेकिन ये जो पेपर है आपका, ये पेपर है सेकेंड ईयर वालों का। सेकेंड ईयर वालों का पेपर है और इसका कोड है BHLA 202। और इससे पहले 201 में करा चुकी हूँ। 201 जो पेपर है वो जून का था और यह भी जून का है। आपको मालूम है कि जो यूओयू जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है वो जून और दिसंबर दोनों में एग्ज़ाम कराती है और उनको बोला जाता है विंटर और समर। तो ये वाला पेपर आपका समर का है और 201 जो भी कराया था वो भी समर का ही था। ठीक है, आपकी जो बुक का नाम है वह पद साहित्य एवं लोक साहित्य। तो इसमें पद साहित्य के बारे में जानकारी है और साथ में लोक साहित्य के। दोस्तों, जो पेपर ये बना हुआ है, जो मैं इसका पढ़ रही थी, तो ज़्यादातर पैटर्न जो इसमें लिया गया है सिलेबस लोक साहित्य से लिया गया है। तो आप लोक साहित्य की अच्छे से तैयारी कीजिए। वैसे तो इस बार आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। आपके जो है MCQ बेस जो है असाइनमेंट होंगे, उसी के बेस पर आप जो है क्या है प्रमोट होंगे। आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये तो आपको मालूम है। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये 20 क्वेश्चन ही आपके लिए इतने मतलब कहना चाहिए कि इतने टिपिकल होंगे क्वेश्चंस कि आपको बहुत मुश्किल हो जाएंगे करने। तो बने रहिए। लोक साहित्य और पद साहित्य यानी कि जितने भी टॉपिक हैं तैयारी करते रहिए हिंदी मिरर के साथ। आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। 20 क्वेश्चंस की इतने अच्छे से तैयारी करा देंगे आपकी। अब आप ये मत सोचना कि आएंगे तो 20 ही क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस हम क्यों करें। तो कोई क्वेश्चन ऐसे होगा आपका कि बुक आपके सामने होगी, आप आंसर नहीं कर पाएंगे तब भी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। जो 20 नंबर है वो पूरे के पूरे आपके नंबर आने चाहिए, तभी तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी जब आप नंबर अच्छे लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पेपर और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते हैं। दोस्तों, जो आपके पेपर आता था लास्ट ईयर का, ये पेपर लाने का मेरा मोटो है ये कि ये जो क्वेश्चंस आपके आएंगे तीनों खंडों में, यहाँ से आपको पता चलेगा कि पैटर्न कैसे बनता है। दूसरा कि क्वेश्चंस कौन से खंड से ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा जब आप 5 साल के पेपर कर लोगे कि कौन से खंड में ज़्यादातर लिया जाता है, तो आप उस खंड पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। जो आज ही जुड़े हैं साथ में क्या करना है उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। वो लाल बटन सबको दिखाई देता है सब्सक्राइब वाला, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा रेड की जगह। ठीक है, तो करिए लाइक एंड शेयर अगर पसंद आ रहा है कंटेंट आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मुक्तिबोध का जीवन और साहित्यिक परिचय देते हुए उनके काव्य का विवेचन करना है। तो ये खंड आपका एक में से है। गढ़वाली लोक गाथाओं का आपको विस्तृत निबंध लिखना है, देख लीजिए। कुमाऊनी लोक साहित्य के इतिहास स्पष्ट को स्वरूप को स्पष्ट करना था। आगे के समग्र काव्य परिदृश्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करना था। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट में से है और ये 2 क्वेश्चन आपके दूसरे खंड में से आ गए हैं। अब आ जाइए दूसरा, ये खंड ख में क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें से 8 प्रश्न दिए जाते थे, 5 अंक का होता था और 4 प्रश्न उसमें से करने होते थे। लेकिन आपका तो पैटर्न इस बार चेंज है, लेकिन यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में से आपको MCQ तैयार करने हैं। तो कुमाऊनी लोक साहित्य, केदारनाथ सिंह का संक्षिप्त परिचय, जीवनी तो आप सभी की देख लीजिए। जितने भी आपके कवि लेखक आपके दिए गए हैं उनकी सबकी जीवनी देखिए, क्योंकि वहाँ से क्या पूछ सकते हैं, रचनाओं के नाम पूछ सकते हैं आपसे। अब आते हैं कुमाऊनी लोक साहित्य। लोक साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा किस तरह से बना लोक साहित्य, 2 शब्दों 3 शब्दों, इस तरह से ये प्रश्न आपके बन जाएंगे MCQ में। कुमाऊनी लोकगीतों का स्वरूप किस तरह का है, कुमाऊनी लोकगीत गाथाओं के कला पक्ष का संक्षिप्त विवेचन करना है। आधुनिक हिंदी काव्य के क्रमिक विकास को संक्षेप में रेखा। अब आधुनिक काव्य ये आपको जो लोक गाथाओं लोक साहित्य है उसका बताना है। यहाँ पर जो आपका हिंदी साहित्य है उसके बारे में नहीं, जो लोक साहित्य है उसके बारे में बताना है। श्रीकांत वर्मा के काव्य संसार का संक्षिप्त परिचय, देखिए दूसरी जीवनी आ गई। 2 जीवनी यहाँ पर आपकी तैयार हो चुकी हैं। और प्रथम खंड में भी शायद नहीं, प्रथम खंड में जीवनी नहीं थी, लेकिन कुछ हाँ प्रथम खंड में भी देखिए जीवनी है मुक्तिबोध की। यहाँ पर प्रथम खंड में भी जीवनी दी गई है। तो जो है आपका जो है जीवनी, तो मतलब जीवनी तो आप देख ही लीजिए सबकी। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके, रचनाओं के बारे में पूछ सकते हैं, जन्म के बारे में पूछ सकते हैं, किसी के
क्या नाम आपकी रचना, कितने रचनाएं की हैं, सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है लेखक और कवि के बारे में, और कहाँ उनका जन्म स्थान है, कब उनकी जन्मतिथि, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न 10 नंबर के हैं आपके, और मैंने आपको बताया कि आपके 20 नंबर का जो है असाइनमेंट होगा। अगर आप पूरे के पूरे करते हैं आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, आपके 20 नंबर पूरे आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 10 प्रश्न हैं इस वाले उसमें खंड में, तो 10 के 10 अगर आप सही करते हैं तो 10 नंबर आप पूरे लेकर जाते हैं। अगर आपके असाइनमेंट पे 10 नंबर आते हैं, 12 आते हैं, तो देख लीजिए आपकी कितनी परसेंटेज बनती है 10 और 12 पर। अगर आप सही करते हैं 18 तक भी आप सही करते हैं तो देख लीजिए आपकी कितनी 90% आपकी परसेंटेज बनेगी। तो अगर आपको बनवानी है परसेंटेज तो आप जो है जुड़े रहिए, आपको तैयारी अच्छे से कराई जाएगी चैनल पर। तो देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है यहाँ पर जो दिए गए थे। यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे 5 साल के वस्तुनिष्ठ, तो आपके कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 50 भी अगर आप तैयार करते हैं तब भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या है। लोकवार्ता शब्द के लिए कौन से अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है। तो अब आपको यहाँ पर पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है। वन लाइनर भी आ सकते हैं आपके, ठीक है, वन लाइनर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑप्शन तो आएंगे ही, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इस तरह से भी आपका आ सकता है। चलिए देख लीजिए पहले का उत्तर आपका क्या होगा, इसमें आपको बता देते हैं। लोकवार्ता शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द का जो यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, वह है फोक, FOLK, फोक। इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, फोक, ठीक को इसको कर लीजिए। दूसरा शब्द है इसमें ही लोर, LORE, लोर, इसको लिख लीजिए यहाँ पर लोर। तो लोकवार्ता शब्द के लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि इन दोनों के शब्दों के मेल से, फोक लोर के मेल से क्या बनता है, लोकवार्ता शब्द बनता है, ठीक है। या लोकवार्ता शब्द अंग्रेजी शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है क्या, फोक लोर। अब इसका देख लीजिए, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, नाम लिख लीजिए इनका। विलियम, जो फोकलोर शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था, विलियम जॉन टॉमस ने। विलियम जॉन टॉमस ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था लोकवार्ता के हित में, क्या, फोकलोर शब्द का। चलिए आगे चलते हैं। गोरी गुटका किसकी रचना है, तो ये रचना का नाम बताना है, तो ये लिख लीजिए पंडित गौरी दत्त पांडे, ठीक है, पंडित गौरी दत्त पांडे। और इनका जो सरनेम ये लगाते थे, इनका सरनेम था गौरदा, ठीक है। और ये पंडित गौरी दत्त नाम पांडे तो बहुत कम जानते हैं, लेकिन गौरदा के नाम से ये बहुत मशहूर हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजूला मालुसाई लोक साहित्य की किस विधा की रचना है। विधा तो आपको पता ही है ना, और आपको एक जानकारी में बता देते, साहित्य जैसे आपका हिंदी साहित्य है तो वो भी लोक साहित्य जैसा ही है। मतलब जो लोक साहित्य है वो हिंदी साहित्य जैसा है, तो विधाएं सबकी दोनों की सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। कहानी भी है, कथा भी है, नाटक भी है, उपन्यास भी हैं। तो अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत अंतर आपको नज़र आएगा, ज़्यादा नहीं है। लेखक अलग हैं, लोक के लेखक हैं। अब देख लीजिए राजूला मालुसाई क्या है। राजूला मालुसाई किस विधा की रचना है, तो आपको बता दें यह एक प्रेम कथा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए यह कौन सी विधा बैठेगी, तो यह कहानी विधा बैठेगी, ठीक है, ये कहानी विधा बैठेगी, यह एक प्रेम कथा है। चलिए आगे चलते हैं। साबर विधा का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर साबर विधा आ गई, लेकिन ये वाली विधा नहीं है, ये साहित्यिक विधा नहीं है, ये कुछ अलग तरह की विधा है। तो ये आपको बता देते हैं, क्योंकि गढ़वाली जो कुमाऊनी है वहाँ पर इस तरह की विधाएं होती रहती हैं। तो साबर विधा होती है सम्मोहन विधा, इसको बोलते हैं सम्मोहन की विधा। इस विधा के द्वारा आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। तो आप करना मत वैसे ये काम, लेकिन आपको बता देते हैं कि साबर विधा के द्वारा आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। तो ये सम्मोहन विधा होती है, सीख लीजिए आप लोग भी। आगे देख लीजिए भूमियाल का क्या अर्थ है। तो भूमियाल का अर्थ आपको बता देते हैं। भूमियाल का अर्थ होता है भूमिपाल। अब भूमिपाल किसको कहा जाएगा, भूमिपाल जो है एक देवता विशेष है, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, भूमिपाल। मतलब आप कहने का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि भूमिपाल जो है एक देवता को कहा गया, जो भूमि के रक्षक हैं, उनको ये कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। कामायनी के लेखक कौन है, सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद जी। इसमें तो कुछ ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा आपको आंसर पता होगा। असाध्य वीणा भी आपको पता होगा आगे जी के द्वारा, ये आपके सिलेबस में है। सिलेबस में आपकी असाध्य वीणा भी है, कामायनी तो नहीं है। अभी बिल्कुल अभी
अभी, बिल्कुल अभी लेखक का नाम बताना है। तो ये रचना है केदारनाथ सिंह की। तो आप देख लीजिए, अभी, बिल्कुल अभी जो है ये केदारनाथ सिंह की है। तो आपके सिलेबस में ये भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इन कहीं से भी कुछ भी वो लोग पूछते हैं। मैंने कहा था ना अभी कि जीवनी याद करिए तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आगे आ जाइए अब। प्रश्न पर निम्नलिखित में से उदिता के लेखक का नाम बताना है। कौन है उदिता के लेखक? श्रीकांत वर्मा, मुक्तिबोध या फिर शमशेर बहादुर सिंह? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो उदिता के लेखक हैं वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। टिक लगा लीजिए इसमें। अब देख लीजिए अगला प्रश्न। शमशेर बहादुर सिंह, टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना का नाम बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की बताइए कौन सी है। उदिता मैंने अभी आपको बताई है, कामायनी भी मैंने अभी आपको बताई है किसकी। तो ये तो हो ही नहीं सकती, बची दो। तो जल सा घर तो नहीं है उनकी। तो पल्लव बची है। पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अब आपके लिए एक क्वेश्चंस मैं छोड़कर जा रही हूँ, इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जलसा घर के बारे में आप बताएंगे ये किसकी रचना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये आपका कहना चाहिए कि सरप्राइज क्वेश्चन है, तो इसका आप उत्तर दीजिए। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और आप सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मैंने जो आपको सॉल्विंग बताई है आंसर की, वो पसंद आई है, तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए। और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। और अपने जितने भी यूनिवर्सिटी से संबंधित नोटिफिकेशन वगैरह हैं, न्यूज़ हैं, जुड़कर ही आप पा सकते हैं। और जो है आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी जब तक आपके असाइनमेंट आएंगे। तो जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ और लाइक एंड शेयर करते रहिए।